बच्चों आप लोग कैसे हैं? बच्चों मेरे साथ तैयार हो जाइए हिंदी पढ़ने के लिए। हिंदी की आपकी जो किताब है सारंगी, इस किताब का जो चैप्टर कक्षा 2 की किताब है सारंगी, और इसका जो चैप्टर नंबर 3 है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। मेरे साथ आप लोग भी इस किताब को पढ़िएगा, इस चैप्टर को पढ़िएगा, और इस चैप्टर के फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस चैप्टर के हम लोग फिर अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखिए जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, पार्ट 3 है, माला की चांदी की पायल। देखिए बच्चों छोटे छोटे बच्चों के पास यानी लड़कियों के पास जो है क्या होती है, पायल होती है। वो पायल पैरों में पहनती हैं और फिर छन 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 करके चलती हैं, जिससे कि उनको मतलब कोई दूसरा व्यक्ति है वो जान जाता है कि ये बिटिया जो है आ रही है। ठीक है ना, मान लेते हैं कि एक बिटिया है, उसका नाम माला है। ठीक है ना, और माला जो बिटिया है उसकी मम्मी ने उसको पायल खरीद के दी। अब उसकी मम्मी ने उसको पायल खरीद के क्यों दी, ठीक है ना बच्चों, इस किताब में जो एक चैप्टर है इसमें हम आपको समझाएंगे या बताएंगे। ठीक है ना, और जब वो माला चांदी की पायल पहन लेती है तब उसके साथ क्या घटनाएं घटती हैं हम इसमें आपको इस चैप्टर में बताएंगे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें लिखा है हुस, जैसे नहीं कहते हुस, बिल्ली आती है क्या बोलते हैं हुस, मतलब हुस माला बिल्ली को डराती, होए वह अपनी नानी को डराती, थप वह अपने छोटे भाई को डराती, भौं वो टांकी को डराती। मतलब जब किसी को डराना होता है तो आवाज को बदल देते हैं ना, आवाज को बदल देने से हम लोग क्या करते हैं, वो व्यक्ति डर जाता है। तो एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला या तुम्हारे लिए है वे बोली। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। बच्चों चांदी की पायल मिली उसको, उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू निचलकते, छिक छिक छम। अब माला जहां भी जाती सब जान जाते, छिक छिक छम। माला की हुस से बिल्ली कूद गई, छिक छिक छम। माला के हे से पहले ही नानी पलट गई, छिक छिक छम। माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया, और छिक छिक छम। माला की भौं से पहले डाकिया निकल गया, छिक छिक छम। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में उसने भी चांदी की पायल उतार दी। बच्चों देखिए हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम कोई बिटिया, छोटी सी बिटिया होती है तो, या फिर बड़ी बिटिया है, छोटी बिटिया, या फिर छोटी लड़कियां या फिर बड़ी लड़कियां, ये सब क्या करती है, एक पायल पहनती हैं। और ये पायल जब पहन लेती हैं तो उनमें घुंघरू लगे होते हैं छोटे छोटे से, और वो जहां जहां चलती हैं तो पता चल जाता है कि मतलब जो है ये बिटिया या बच्ची आ रही है। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको जो चैप्टर समझाया, ये चैप्टर एक्चुअल में एक माँ और एक बिटिया के ऊपर डिपेंड चैप्टर है। बड़ा मजेदार, बड़ा रोमांचक चैप्टर है बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर में आपने देखा कि जो बिल्ली है उसको पहले माला डराती थी, लेकिन जब उसने माला ने पायल पहन ली तो बिल्ली उसके हुस से पहले ही बिल्ली भाग जाती थी। और उसके बाद हे यानी नानी को डराने से पहले ही नानी जान जाती थी कि माला आ रही है। धप यानी छोटे भाई को डराने से पहले ही माला से पहले उसका भाई जान जाता था कि मेरी बहन से डराने आ रही है, क्योंकि उसने पायल पहन ली थी। तो इसलिए इस तरह से बच्चों आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब इस चैप्टर के हम लोग करेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है ना, देखिए पहला प्रश्न लिखा है, माला सभी को क्यों डराती होगी। देखिए प्रश्न एक है माला सभी को क्यों डराती होगी। बताइए बच्चों, आप लोग बताइए क्यों डराती होगी। कोई किसी को कब डराता है बताइए। उत्तर इसका ये होगा कि माला को शरारत करना, बच्चों शरारत करना अच्छा लगता है। शरारत करना अच्छा लगता है और खुशी मिलती है दूसरे को डराने से। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से आपका ये जो उत्तर है पूरा होगा कि माला सभी को क्यों डराती होगी। तो माला इसलिए डराती है क्योंकि माला जो है उन पायल को पहनने के बाद उसको, तो वो तो डरा नहीं पा रही थी, लेकिन माँ जब उसने पायल नहीं पहनी हुई थी तब वो डराती थी, क्योंकि उसको जो है किसी को आप डराओगे तो आपको खुशी मिलेगी, आप खुश हो जाओगे, है ना, कह रहे वो तो डर गया हमसे। और माला को शरारत करना अच्छा लगता है। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से आपका ये प्रश्न हो गया पूरा। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, माला से सभी क्यों डर जाते होंगे। माला से सभी
क्यों डर जाते होंगे? बताइए बच्चों, क्यों डर जाते होंगे? क्यों डर जाते होंगे? तो बच्चों देखिए एक बात समझिए, क्योंकि अचानक पीछे से कोई भी चिल्ला देता है बच्चों, चिल्ला देता है तो सामने वाला डर जाता है, सामने वाला डर जाता है ना बच्चों? आपके साथ भी हुआ होगा, क्योंकि जो आपको जान नहीं पाता, वो देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, और वो अचानक से डर जाता है। ठीक है बच्चों? और लिखा है पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? तो पायल उतारने के अतिरिक्त माला घर पर पढ़ाई कर सकती थी, घर पर काम कर सकती थी। माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी बच्चों? आप लोग बताइए। माँ समझ गई थी कि माला सबको परेशान करती है, तो इसको पायल दे दो, और पायल दे देंगे तो ये सबको परेशान नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से बच्चों आपके जो प्रश्नोत्तर हैं ये हमने पूरे किए। ठीक है ना? अब हमने क्या दिया? तो माला की माँ ने उसे पायल दी। माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए। तो बच्चों पायल माला को चुन रही थी? नहीं, पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था, इसलिए माला ने पायल उतार दी। इसका सही ये वाला होगा। ठीक है? कि माला किस किस को डरा रही थी? तो हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था उस चैप्टर में बताया था कि माला किसको डरा रही थी। सबसे पहले माला डरा रही थी बिल्ली को, माला डरा रही थी नानी को, और माला डरा रही थी अपने छोटे भाई को, और माला डरा रही थी किसको? डाकिये को। ठीक है ना? तो बच्चों इस तरह से मैंने इस चैप्टर के जो प्रश्नोत्तर थे, जो अच्छे प्रश्नोत्तर थे, मैंने वो सारे बता दिए।